नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली 11 में। देखेंगे अपनी आज की टेस्ट सीरीज। आज का हमारा क्रम रहेगा 108। जी हाँ, 108। कुछ याद आ रहा है दोस्तों? 108 एम्बुलेंस सन 2008 में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से चलाई गई है। आज का हमारा क्वेश्चन यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, निम्नलिखित में से नंदा देवी मंदिर के निकट कौन सा ताल स्थित है। 4 ताल यहाँ पर रहेंगे, इनका आंसर जानेंगे हम। शुरू करते हैं दोस्तों बिना किसी देरी के, क्योंकि आप सभी जानते हैं समय ही सब कुछ है। पहला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से नंदा देवी मंदिर के निकट कौन सा ताल स्थित है। भेंक ताल, बैनी ताल, लिंग ताल, सुरवर्ती ताल। दोस्तों भेंक ताल का आकार अंडाकार है, रुद्रप्रयाग में है। सुरवर्ती भी रुद्रप्रयाग में है। लिंग ताल चमोली, बैनी ताल चमोली। अब हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बैनीताल। एक और बात, लिंगताल कहाँ पर है? फूलों की घाटी। फूलों की घाटी चमोली, क्षेत्रफल 87.5। स्थापना 1982 में की गई इसकी। 1982 में स्थापना की गई और फूलों की घाटी को यूनेस्को की सूची में कब सम्मिलित किया गया? सन 2005 में। सभी तथ्य जान लीजिए, आगे बढ़ते हैं। मेघदूत का कुमाऊनी पदों में अनुवाद किसने किया? बताइए दोस्तों। मेघदूत कालिदास कनखल का इसमें जिक्र है। ऑप्शन ए लीलाधर जोशी, पंडित ज्वालादत्त जोशी, मनोहर श्याम जोशी, गिरीश चंद्र जोशी। हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए लीलाधर जोशी जी के द्वारा ही कुमाऊनी पदों में इसका अनुवाद किया गया। मेघदूतम कालिदास के द्वारा लिखी गई है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। देहरादून फुटबॉल अकादमी की स्थापना कब हुई? दोस्तों फुटबॉल हमारा राज्य की खेल है, 2011 से है, तो अकादमी भी 2011 में ही। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। 2010 में हमारी संस्कृत दूसरी भाषा है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? तो दोस्तों सीमेंट उद्योग में चूना पत्थर बिल्कुल करेक्ट होगा। सीमेंट उद्योग के लिए कच्चे माल के रूप में हमें चूना पत्थर चाहिए होता है। चूने पत्थर के भंडार देहरादून में स्थित है और इसीलिए सीमेंट के सबसे ज़्यादा कारखाने देहरादून में ही स्थित हैं दोस्तों। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या, यहाँ पर नगरीय जनसंख्या पूछा गया है। उत्तराखंड का जनसंख्या के मामले में 20वां क्रम है। उच्च न्यायालय 20वां है, इसको भी याद रखिएगा। कौन सा जिला रहा है? दोस्तों नगर की बात हो रही है, सबसे ज़्यादा नगर कहाँ पर रहे होंगे? नगरीय जनसंख्या सबसे ज़्यादा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, देहरादून। आगे बढ़ेंगे। बद्रीनाथ मंदिर को विभाजित किया गया है, कितने भागों में विभाजित किया गया है? 2 भागों में, 6 भागों में, 3 भागों में या 4 भागों में? बद्रीनाथ मंदिर को 3 भागों में विभाजित किया गया है दोस्तों। काठगोदाम किस नदी के तट पर स्थित है? पनार, रामगंगा, कोसी, गोला। मैं आपको हिंट देता हूँ, जिस नदी के तट पर हल्द्वानी स्थित है उसी नदी के तट पर काठगोदाम स्थित है। आंसर आपने कर दिया होगा, गोला नदी के तट पर। हल्द्वानी दोस्तों नाहन पर्वत श्रृंखला पर स्थित है, यह भी तथ्य याद रखिएगा। हल्द्वानी में अब जो उत्तराखंड का जो उच्च न्यायालय है नैनीताल से हल्द्वानी में स्थानांतरित कर दिया गया है। उच्च न्यायालय का हमारा क्रम है पूरे भारत में 20वां, इसको याद रखिएगा। 11 न्यायाधीश हैं। स्थापना इसकी 1897 में की गई थी, किसके द्वारा? सर सेंटोनी मैकडोनाल्ड के द्वारा। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, कब हुआ था दोस्तों? बताइए। आंसर आप सभी ने बता दिया होगा सर, 27 मार्च 2016। अच्छी बात है, 356 अनुच्छेद, यह भी आपके याद होगा दोस्तों। यह चला था 21 अप्रैल तक। फिर दूसरी बार कब लगाया गया? अगले ही दिन 22 अप्रैल को। फिर आप यह कब तक चलेगा बताइए? 11 मई तक। टोटल हो जाते हैं यहाँ पर 46 दिन। चीज़ों को याद रखिएगा। यहाँ पर ये नवीन तथ्य शायद आपको पता चला हो, 21 अप्रैल और 22 अप्रैल। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? नहीं को ध्यान से देखिएगा। खटिम्मा कांड 1 सितंबर 1994 में सही है। रामपुर तिराया 2 अक्टूबर 1994। मसूरी कांड यहाँ पर दोस्तों 2 सितंबर होना चाहिए था, यहीं यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही है।
ठीक है, आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर 2 सितंबर होना चाहिए था, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। जिन छात्रों को इसमें कन्फ्यूजन होता हो मैं आपको बता दूं, रामपुर तिराया, गांधी जी के मुंह पर हमेशा शब्द रहता था हे राम। राम, गांधी जी की जयंती 2 अक्टूबर, अब आप शायद इसको ना भूल पाएँ, राम 2 अक्टूबर, ठीक है। खटी माँ 1 सितंबर काला दिवस मनाया जाता है, 2 सितंबर मसूरी। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। मानसरोवर यात्रा उत्तराखंड के किस स्थान से चीन में प्रवेश करती है? दोस्तों इस यात्रा पर 1962 में प्रतिबंध लगा दिया गया था, क्योंकि 1962 में भारत और चीन का युद्ध हुआ था। मतभेद हो जाने के कारण लिपुलेख दर्रे से इस यात्रा पर चीन के द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया था। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट है। इस तथ्यों को याद रखिएगा, भारत चीन युद्ध 1962। आगे बढ़ेंगे। हिंदी से पहला क्वेश्चन है, नरेंद्र का संधि विच्छेद कौन सा होगा? पहली बात तो दोस्तों यहाँ पर संधि 3 प्रकार की होती है। यहाँ पर किस संधि की बात हो रही है? नरेंद्र स्वर संधि। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। यहाँ पर स्वर संधि का गुण संधि की बात हो रही है। गुण संधि में किन्हीं 2 अक्षरों से मिलकर कोई तीसरा अक्षर बनता है, जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। पहले इसका आंसर जान लीजिए। हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, मैंने आपको बता रखा है दोस्तों संधि कैसे सोल्व करनी है आपको। यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो शब्द क्वेश्चन में लिखा हो उसको आंसर में से आप काट दीजिएगा। यहाँ पर नरे लिखा है और नरे ही आप यहाँ पर ऑप्शन डी में देख पा रहे हैं, यानी हमारा आंसर नहीं होगा। अब बात करते हैं, यहाँ पर इंद्र लिखा है, यह भी आंसर नहीं होगा। ऑप्शन या तो बी करेक्ट होगा या सी करेक्ट होगा। इसमें सिर्फ बड़ी ई और छोटी ई का ही भेद है। अब आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर गुण संधि किस प्रकार है? यहाँ पर र के साथ अ लिखा है और यहाँ पर ई लिखा है। अ और ई से मिलकर यहाँ पर बन रहा है ए। किन्हीं 2 अक्षरों से कोई तीसरा अक्षर बन रहा है, यह होती है गुण संधि। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। किसी काम में पूर्ण मन लगाने का अर्थ क्या है? किसी काम में पूर्ण मन लगाने का अर्थ है दत्तचित्त, दत्तचिता, ध्यान मगन, एकनिष्ठ। आप में से बहुत से दोस्त कहेंगे सर ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ध्यान मगन। ऑप्शन सी हमारा आंसर नहीं है। करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए है, दत्तचित्त। आगे बढ़ेंगे। हिंदी में कुल कितनी उपबोलियाँ हैं? बताइए दोस्तों। 15, 19, 17, 21। हिंदी की कितनी प्रमुख बोलियां हैं? तो करेक्ट आंसर होगा 17। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। हंसना किस प्रकार की क्रिया है? बताइए, हंसना किस प्रकार की क्रिया है? अकर्मक सकर्मक में अकर्मक और सकर्म समा कीजिएगा, सकर्म और अकर्म। इसका दोस्तों 2 बात याद रखिएगा, क्या और किसको। खुद से 2 प्रश्न पूछेगा, अगर दोनों के आंसर मिल जाए तो क्रिया होगी सकर्मक और अगर ना मिले तो क्रिया होगी अकर्मक। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन की। हंसना किस प्रकार की क्रिया है? दोस्तों हंसना, क्या हंसा या फिर किसको हंसा। अगर आपको इन 2 शब्दों के जवाब मिल जाएं तो आंसर होगा सकर्मक क्रिया, नहीं तो अकर्मक क्रिया। हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट होगा, अकर्मक क्रिया। ठीक है, पक्षी का पर्यायवाची कौन सा है? विहंग, शकुंत, खग। सभी आंसर करेक्ट होगा, ऑप्शन डी दोस्तों। जीके से पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन थोड़े से हार्ड लग सकते हैं आपको। भारत सेवक समाज की स्थापना बताइए। भारत सेवक समाज, सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी। लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, गोपाल कृष्ण गोखले, भगत सिंह। इस स्थापना की गई थी दोस्तों 1905 में, लंदन में की गई थी भारत सेवक समाज की स्थापना। और इसका हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, गोपाल कृष्ण गोखले। इन दोनों ही तथ्यों को आप याद रखिएगा, सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी। ठीक है। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति, रिंग ऑफ फेंस की नीति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसको जान लीजिए है क्या दोस्तों। सपोज कि मान लीजिए यहाँ पर भारत है, ठीक है। यहाँ पर जो भी देश होंगे आप इनसे दोस्ती कर लीजिए, आपकी इन सभी से दोस्ती हो गई, ठीक है। अगर कोई दुश्मन देश आप पर हमला करता है तो सबसे पहले आपके पड़ोसी देश को पता लग जाएगा, और ये हमारा अगर मित्र है तो ये हमारी बीच में एक
सेफ्टी का काम करेगा, ठीक है। इसको ही बोला जाता है सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति। यह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड डलहौजी, लॉरेंस या फिर लॉर्ड हेस्टिंग्स? बताइए। आप कहेंगे सर यहाँ पर 2 हेस्टिंग्स आ रखे हैं, अब वारेन होगा या लॉर्ड होगा? बताइए दोस्तों क्या करेक्ट आंसर होगा? बताइए दोस्तों क्या होगा? यहाँ पर तो कन्फ्यूजन हो गया ना। ऑप्शन ए करेक्ट है, वारेन हेस्टिंग्स। राज्य हड़प नीति डलहौजी, इसी के काल में 16 अप्रैल 1853 में प्रथम रेल चलाई गई थी और उत्तराखंड में प्रथम 1884 में किच्छा काठगोदाम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया गया? किसके काल में? गठन कब हुआ था? 1600। उस टाइम यहाँ पर कौन थे? अकबर, बिल्कुल सही। बारहमासा की रचना, अकबर का काल 1556 से 1605। बारहमासा की रचना किसने की थी? अमीर खुसरो, इसामी, रसखान, मलिक मोहम्मद जैसी। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट है, मलिक मोहम्मद जैसी। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में दक्षिण पूर्व एशिया के साथ व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? कल्याण, भड़ोच, ताम्रलिप्ति, उपरोक्त सभी। दक्षिण पूर्व एशिया के लिए गुप्त काल में ताम्रलिप्ति, ठीक है। एक और बात है दोस्तों, गुप्त काल से, गुप्त काल क्वेश्चन आता है, अजंता की गुफा किसके काल में बनी थी? यहाँ पर याद रखिएगा, अजंता, जिन्हें कोई ना जानता हो यानी कि गुप्त। एक और है एलोरा, एलोरा की गुफा, लास्ट में देखिए यहाँ पर लिखा है रा से क्या बनेगा? राष्ट्रकूट, ठीक है। बुद्ध के जीवन से संबंधित, यहाँ पर आपको मैच करना है दोस्तों, ठीक है। देखते हैं, ठीक है। हम सभी को पता है जन्म कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी। ए का 3 देख लीजिए कहाँ पर लिखा है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है। ऑप्शन सी करेक्ट है। एक ही ऑप्शन से हमें सभी आंसर पता चल गए दोस्तों, आंसर यहाँ पर सी होगा। ज्ञान प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? बोध गया। बी का 2 यहाँ पर सही है दोस्तों, ठीक है। प्रथम वाचन सारनाथ, ठीक है, ए है। निधन कुशीनगर, ठीक है। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट है। मैच द फ्लोइंग का दोस्तों यही एक लाभ होता है कि अगर सभी ऑप्शन ना भी आते हों और आपको कोई एक ऐसा ऑप्शन पता है जिसके बेस पर आंसर आ सकता है तो उसका प्रयास कीजिएगा, अगर कोई क्वेश्चन कठिन हो उससे संबंधित। निम्न में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है? ठीक है दोस्तों, सभी तथ्यों पर विचार करेंगे। इसका आंसर जान लीजिए, टेराकोटा का हल कहाँ से प्राप्त हुआ है? बनावली। ये कहाँ पर है? हरियाणा। रंगोई नदी के किनारे। लोथड़ भोगवा नदी के किनारे, गुजरात। कालीबंगा घग्गर नदी, राजस्थान। धोलावीरा गुजरात, लूनी नदी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। ऋग्वेद, एक और बात दोस्तों, कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। बात करें पकी हुई ईंटों के भी साक्ष्य यहीं से मिले हैं। लोथल एक बहुत ही बड़ा बंदरगाह था, पतन था। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसे समर्पित है? 9वां मंडल इंद्र को, उर्वशी, पौधे नहीं दोस्तों, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, सोम और इस पे के नामक कृत देवता को। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, मैथ से पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन काफ़ी बड़ा लग रहा है लेकिन बहुत ही सरल सा प्रश्न है। देखिए, एक कार 600 किलोमीटर 9 घंटे में चली जाती है, 400 किलोमीटर 11 घंटे में चली जाती है, तय कर लेती है। कुल यात्रा की औसत चाल पूछी गई है। बड़ा ही सिंपल सी बात है दोस्तों, औसत चाल पूछी गई है ना, तो आप कुल दूरी देख लीजिए कितनी है, टोटल दूरी कितनी है और टोटल समय कितना लग रहा है, बस इतनी सी बात है। कुल दूरी कितनी है? 600 और 400 हो जाएगी 1000, ठीक है। टोटल समय कितना लग रहा है? 9 और 11 कितने होंगे? 20 घंटे। डिवाइड कर लीजिए, 0 से 0 कैंसिल, 2 पंजे 10, 1 0, 50 देख लीजिए कहाँ पर लिखा है, ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। एक और बात जान लीजिए, अगर किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो तो आप क्या करेंगे? बड़े से छोटे की ओर जा रहे हैं तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, जब बड़े से छोटे की ओर जाएंगे। इसका उल्टा करना हो, मीटर
प्रति सेकंड से आपको किलोमीटर प्रति घंटा की ओर जाना हो तो क्या करेंगे, 18/5, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे। जिस टाइम आपको बड़े से छोटे की ओर जाना हो, बड़े से छोटे की ओर जाना हो तो 5/18, छोटे से बड़े की ओर जाना हो तो 18/5। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 42 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 42 विद्यार्थियों की कक्षा में मनोज का ऊपर से 16वां स्थान है, ठीक है। ये टोटल हो गए 42, टोटल ये 42 है, ठीक है। ऊपर से मनोज का स्थान है 16, यहाँ पर मान लेते हैं मनोज का स्थान 16 है। तो अगर ये टोटल 42 हैं और यहाँ पर हो गए 16, तो नीचे कितने बचे होंगे, 42 में से 16 आप माइनस कर दीजिए, बताइए कितने बचे होंगे दोस्तों। 42 में से 16 माइनस कर दीजिए, यहाँ पर बचे हैं 26, ठीक है। इसके नीचे 26 छात्र बचे हैं, 26 विद्यार्थी बचे हैं। तो अगर आप नीचे से काउंट करेंगे तो 26 तो यही हो गए, 1 प्लस कर दीजिए, यह होगा 27वां स्थान। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा दोस्तों। कुल मिलाकर क्या करना है, अगर आप कोई टाइप्स का क्वेश्चन आ जाए तो टोटल विद्यार्थी देख लीजिएगा 42 है, संख्या को उसमें से माइनस करके 1 प्लस करना है, बस इतनी सी बात है। तो जब आप 42 में से 16 माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 6, 2 26 प्लस 1 करेंगे आ जाएगा 27, ठीक है दोस्तों। यह था हमारा टेस्ट सीरीज जिसका क्रम था 108। अगर आप चैनल पर नए हो, वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। आपने अपना कीमती समय चैनल को दिया है, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार दोस्तों।